सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको पद्मकोश मुद्रा बतलाने जा रहा हूँ। यह पद्मकोश मुद्रा हस्त मुद्राओं में लोकप्रिय मुद्रा है और उनके लिए बहुत ही लाभकारी है जिन्हें तत्वों का नियमन करना है, जिन्हें कॉस्मिक एनर्जी को लेना है कुंडलिनी जागरण के लिए। ये अध्यात्म में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा है। नए नए साधकों को या मध्य साधकों को भी शुरुआत में काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा की, सामान्य ऊर्जा की नहीं। तो उस आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए यह मुद्रा काफ़ी प्रयुक्त होता है और यानी पूरे अस्तित्व में जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसको लेने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए यह मुद्रा प्रयुक्त होता है। और इस मुद्रा से उनको भी लाभ होता है जो सामान्य जन हैं, उनमें भी सुख शांति और उनके भी मनोविकार दूर होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, तो इनमें नियंत्रण की और इनमें कमी की और इनके रूपांतरण की घटना घटती है। यह मुद्रा उनके लिए भी बहुत लाभकारी है जिन्हें अपनी कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना है। कुंडलिनी शक्ति जो है हमारी उल्टी होती है, यानी जिस तरह से उल्टा कमल होता है उस तरह से होता है सामान्य स्थिति में, लेकिन उसी को जब सक्रिय किया जाता है तो उसका पलट हो जाता है, यानी खिल जाता है वो। तो इसको खिलाने के लिए इस पद्मकोश मुद्रा की काफ़ी उसमें भूमिका होती है। यह मुद्रा उनके लिए बहुत लाभकारी है जिन्हें काफ़ी बंधा बंधा महसूस होता है, जिन्हें लगता है कि मैं कैद हूँ। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, कैद हूँ, हर समय एक ही जगह पर रहने वाले लोग जो हैं, जो उकता जाते हैं और जिन्हें घुटन से महसूस होती है। आप इसको करेंगे तो तत्काल ही आपको घुटन से मुक्ति मिलेगी, इतना लाभकारी होता है यह। तो अवसाद, चिड़चिड़ापन, क्रोध, इस तरह से जितने भी हम लोग के विकार हैं, तो उन विकारों से, जो आध्यात्मिक विकार हैं, भावनात्मक विकार है, उनसे यह बहुत जल्दी छुटकारा दिलाता है। स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है, हम लोग के मस्तिष्क को खोलता है, माइंड के लिए और हृदय के लिए, इन दो के लिए यह मुद्रा बेहतरीन है। तो मस्तिष्क संबंधित कोई विकार है, जैसे नींद नहीं आती है या ट्यूमर है या सर दर्द रहता है या चक्कर आते हैं, विश्लेषण स्मरण शक्ति में कमजोरी है, तो यह बहुत लाभकारी है। तो करना क्या है, आपको किसी भी पोजीशन पर, जो पद्मासन है, सिद्धासन है, सुखासन है, वज्रासन है, उन पोजीशन पर बैठ जाना है। ध्यान आसन जो है, भद्रासन, सिद्धासन, कोई भी आप एक चुन लीजिए, कंबल दरी बिछा लीजिए और उसके बाद बैठ जाइए और खुले स्थान पर ढीले ढाले कपड़े पहन करके बैठेंगे। शौच क्रिया से निवृत्त होकर के इसको
10 से 15 मिनट तक करते हैं, लेकिन आप शुरुआत में मान लीजिए 1 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते आप वहाँ तक जा सकते हैं। तो इन आसनों पर बैठने के बाद इनमें से किसी भी एक आसन पर बैठ के आप करेंगे क्या, बहुत सिंपल है, एक साधारण सा बच्चा भी कर सकता है। आपको अपने सभी उंगलियों को खोल देना है और कटोरा जैसा बना देना है। ये सभी उंगलियों को खोल देंगे। अब ये पद्म कोश हो गया, यानी जो कमल का फूल होता है तो उसका जो कोश होता है वो इसी तरह से होता है, जिसमें कि बीज वगैरह होते हैं। तो इस तरह से आपको उंगलियों को अपना कर देना है और आपको ठीक इसको सामने रखना है अपने हृदय के आसपास, और श्वास पर श्वास लेना है सामान्य गति से। ये बाईं नाक से जो श्वास आपकी आएगी तो आपको इस बाईं नाक का इस पर ध्यान करना है। जब दाईं नाक से श्वास पर श्वास है तो इसका ध्यान इस पर करना है एक साथ ही। ये थोड़ा यूनिक टाइप का है, लेकिन आप करेंगे बहुत आपको इंजॉयमेंट आएगा। आप देखेंगे कि आपको रस बहुत आ रहा है, आनंदित आप हो जाएंगे और एकदम उल्लास से भर जाएंगे और सुंदरता से भर जाएंगे और शांति से भर जाएंगे। जैसे कमल का फूल खिल जाता है, आपका भी चेहरा खिल जाएगा। बस आपको ऐसे करना है और ध्यान यही रखना है कि इस सांस से आपको इससे रिलेट करना है, इस सांस से आपको इससे रिलेट करना है। और यहाँ से आपको आह्वान आपको महसूस होगा कि ऊर्जा इसमें से प्रवेश कर रही है और पूरे अस्तित्व की ऊर्जा प्रवेश कर रही है, श्रेष्ठतम ऊर्जा। आपको इसमें झुनझुनाहट भी महसूस होगी, झुनझुनाहट महसूस होगी, तरंगों का एहसास होगा। जितना ही आप ध्यान केंद्रित होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको तरंगों की अनुभूति होती जाएगी और आपके जो कमल चक्र हैं, कुंडलिनी चक्र, वो जागृत होते जाएंगे। तो आप जिस जगह पर आपका फोकस होगा या जो आपकी इच्छा होगी, क्योंकि आपकी इच्छा के अनुरूप ही जो है आपके चक्र खुलते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा होगी उसके हिसाब से खिलेंगे, या तो मूलाधार खिल, स्वाधिष्ठान या मणिपूरक या अनाहत या विशुद्धि या आज्या या सहस्रार। जो आपकी भावना होगी, जैसे आपकी मनोकामना होगी, उस हिसाब से ही वे खिलेंगे और ऊर्जा यहाँ से जाकर के वहाँ पर प्रवेश दिलाएगी और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। और ऐसा 15 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, आप आधा घंटा भी कर सकते हैं, आपकी क्षमता पर है। तो इसको करें और इसका लाभ उठाएं। और हृदय रक्तचाप के मरीजों के लिए बहुत ही बेहतरीन है और मस्तिष्क में कोई रोग है तो बहुत ही अच्छा है। आँखों के लिए भी यह अच्छा माना जाता है, तो इसका लाभ उठाएं। इसमें इतना ही। ओम।